स्वागत है कुछ नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ADAS सिस्टम के बारे में। आज बहुत ही सारी कार्स में ये अब फीचर आने लग गया, तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और कौन कौन से लेवल्स के आते हैं। तो ADAS का पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। ADAS होता है एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, जो कि देखो पहले हमने शुरू में देखा था। जो मतलब अगर बजट कार्स आप देखो 30 40 50 लाख तक की, तो पहले MG ग्लॉस्टर में ये चीज़ आई थी। उसके बाद अब XUV 700 जो कि अब बहुत ही मतलब अच्छे रेट पर निकाली है कंपनी वालों ने, अब उसमें भी आता ही है। और उससे भी सस्ती है MG एस्टर में भी जो है अब ये सिस्टम दिया गया है। तो ये भी अलग अलग लेवल्स के आते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें लेवल 1 का है, इसमें लेवल 2 का है। तो ये भी आज हम बात करने वाले, मैं आपको समझाऊंगा कौन से लेवल में क्या क्या फीचर्स आते हैं और कैसे उसको डिनोट किया जाता है। अब इसको भी ना डिसाइड करने की कोई एक सोसाइटी होती है। वो सोसाइटी ऐसी नहीं, मतलब ऐसी कोई मैन्युफैक्चरर नहीं डिसाइड कर सकता कि ये हमने इतने लेवल का दिया है, इतने लेवल का दिया है। अब जैसे आपकी कार का जो क्रैश टेस्ट होता है, तो उस क्रैश टेस्ट के लिए एक एनकैप दे रखा है, जहां पर वो कार को क्रैश टेस्ट करते हैं और वो अपनी रेटिंग्स निकालते हैं कार के हिसाब से। जहां पे आपको पता है अभी हाल ही फिलहाल में बलिनो ने 0 स्टार स्कोर किए हैं। तो ऐसी एक सोसाइटी है, वहां पर जो है कार का ADAS लेवल जो है वो डिनोट किया जाता है, या फिर वो वहां से जो है वो सोसाइटी बताती है, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो ये भी जो है सोसाइटी है, ऑब्वियस बात है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेटेड तो नहीं है, या फिर जरूरी नहीं है कि वो करना ही करना है। आप अपनी कार बनाते हैं तो उसमें मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे एनकैप है वैसे ही ये है। आप अपनी कार बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि उनको ADAS डालना ही है। अगर वो डालते हैं तो वो फिर इसके थ्रू अपना निकालते हैं और फिर वो बताती है जो सोसाइटी है कि वो कौन से लेवल का ADAS सिस्टम है। अब देखो लेवल्स की बात करते हैं तो इसमें 6 लेवल्स आते हैं, जहाँ पे शुरुआत होती है 0 से। यहाँ पर 0 भी काउंट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 ये 6 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक से, जो कि होता है 0 लेवल। तो वहां पर क्या क्या चीज आती है, वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं आती जो ऑटोनॉमस होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो क्या क्या ऐसे फोर्ड एंडेवर वगैरह में आपने देखा होगा ऑटोमेटिक पार्किंग होती है, जहां पर जो है कार अपने आप स्पॉट ढूंढ के अपनी कार को ऑटोमेटिक पार्क करती है। तो वो इसमें आता है 0 लेवल में। अगली चीज जो आती है वो आती है ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, जहां पे सडनली अगर कोई चीज सामने आ जाए एकदम से, तो कार अपने आप ब्रेक कर देती है। वो दूसरी चीज इसमें आती है। और लास्ट जो चीज आती है वो आती है लेन चेंज वार्निंग। अगर आपकी कार आपकी जो है आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, वहां पर लेन्स दे रखी हैं और आप सडनली या फिर धीरे धीरे आपकी लेन चेंज हो रही है और आपकी कार लेन चेंज वार्निंग दे रही है, लेकिन वो आपकी कार जो है उस लेन में आपको नहीं ला रही, मतलब उसमें लाना आपको ही पड़ेगा, वो सिर्फ वार्निंग दे रही है, तो वो भी चीज इसमें काउंट नहीं होगी, वो सिर्फ लेवल 0 में ही आएगी। अब आते हैं लेवल 1 पर। तो यहीं पर है जहां से जो है असली खेल शुरू होता है। तो लेवल 1 में क्या होता है, क्या क्या चीजें काउंट होती हैं। तो वो चीज काउंट होती है जहां पर कार को असिस्ट मिलता है, अगर आपके फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन में या फिर अपनी लेफ्ट राइट मोशन में। तो यहाँ पर कहीं भी अगर कार को असिस्ट होगा तो उसको हम लेवल 1 में डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया, तो अगर आपकी कार जो है ऑटोमेटिकली स्पीड अप या स्लो करती है, कोई भी अगर उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसको मतलब वो आते ही जो है कार स्लो हो रही है, फिर अपने आप स्पीड अप हो रही है। या फिर जो मैंने अभी लेन चेंज का बताया लेवल 0 में, कि लेन चेंज में वो यहाँ पर इंडिकेशन तो दे रही है, लेकिन लेवल 1 में क्या होगा, उस इंडिकेशन के साथ साथ जो है आपकी कार जो है वापस से स्टीयर बैक उसी लेन में कर जाएगी। आपको मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो स्टीयरिंग अपने आप उस लेन में आ जाएगी। तो उसको भी हम लेवल 1 में ही डालेंगे। अब लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में क्या होता है, वहां पर जो है कार में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, अगर आपने सुना हो तो वो चीज उसमें आती है, और कार जो है लेन में भी रहने की कोशिश करती है अपने आप से। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है वो भी एक बार आपको बताया। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में ये होता है कि जैसे मान लो आपकी कार 90 की स्पीड पर चल रही है, और सामने अगर कोई कार है जो 70 की स्पीड पर चल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड जो है वो आपकी कार से कम है। तो जैसे आपकी कार उस कार को अप्रोच करेगी, तो वो दूर से सेंस कर लेगी कि कोई ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है, तो वो अपने आप उसकी स्पीड कम कर लेगी। और लेन चेंज जैसे ही आप करोगे तो फिर वो अपनी स्पीड वापस से 90 की स्पीड पकड़ लेगी। तो इसको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कहते हैं, जहाँ पे स्पीड लिमिट तो सेट है कि 90 पर ही चलना है, लेकिन सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो अपनी स्पीड कम भी करेगी, उसके बाद वापस से 90 की स्पीड जरूर पकड़ेगी। तो इसको कहते हैं। और लेन चेंज मतलब लेन में एक साथ बनाए रहना और स्टीयरिंग को जो है लेन में लाना, वो भी। तो ये दोनों चीजें एक साथ मिलके जो है लेवल 2 का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो है MG एस्टर जो आज की डेट में आ रही है, मतलब अभी नई जो लॉन्च हुई है, उसमें लेवल 2 का ही है। उसमें क्योंकि एक और फीचर एक्स्ट्रा है, वो चीज फीचर क्या है कि मान लो आप किसी रोड पर चल रहे हैं और वहां पर जो स्पीड लिमिट साइड में दी जाती है, जैसे 50 की स्पीड है या 60 की स्पीड है, तो वो कार जो है उसको रीड कर लेगी
और ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे ले आएगी, तो आपको उस चीज़ की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जो आज की डेट में आपने सुना होगा बहुत फेमस कंपनी टेस्ला जिसमें ऑटो पायलट आता है, उसका भी लेवल 2 का ही है। उसमें वो और भी ज़्यादा चीज़ एक्स्ट्रा कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, देखो अब वो इतना हाई फाई उसमें सिस्टम आता है तो वो और भी ज़्यादा कुछ मतलब उसमें चीज़ कर सकती है, लेकिन हाँ उसका अगर सिस्टम अगर देखा जाए तो वो लेवल 2 पर ही काम करता है। अब आ जाते हैं लेवल 3 पर। तो लेवल 3 में देखो अभी तक मैंने बताया है कि स्पीड अप और स्पीड डाउन, मतलब जो है क्रूज कंट्रोल चल रहा होता है तो उसमें जो है ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल या अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जिसमें कहते हैं। और अगली चीज, एक और चीज जो मैंने आपको बताई वो आती है स्टीयरिंग में, जहाँ पे स्टीयरिंग वो अपने आप जो है लेन में रखता है। अब तीसरी चीज जो लेवल 3 में आती है वो सिर्फ अभी तक मेरे हिसाब से एक ही कार में देखी गई है, होंडा लेजेंड आती है, यहाँ पर नहीं आती, फॉरेन कंट्री में आती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही सिस्टम है, लेकिन उसमें क्या एक्स्ट्रा है, उसमें लेवल 3 का सर्टिफाइड सिस्टम है, कहने को नहीं है, सर्टिफाइड सिस्टम है। तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या आती है, उसमें एक्स्ट्रा चीज ये आती है कि वो अपने आप से ओवरटेक भी कर सकती है। अब आप सोच रहे होगे कि टेस्ला भी ये चीज कर सकती है। जी हाँ, टेस्ला भी ये चीज कर सकती है, लेकिन टेस्ला में क्या होता है कि ये सिस्टम कभी भी कट ऑफ हो सकता है, मतलब कभी भी वो जो है एकदम से बोल सकती है जो उस कार को चला रहा है कि मतलब थोड़ा सेकंड का, कुछ सेकंड्स का टाइम देगी और बोलेगी कि नहीं अब आप कार को संभालो, अब मेरे बस से बाहर है। लेकिन ये वाली जो कार है होंडा लेजेंड, ये जो है कुछ टाइम तक जो है ड्राइवर को टाइम देती है कि आप अगर संभाल सको तो आप संभालो, लेकिन उस एक्सटेंट तक कार जो है अपने आप खुद को कंट्रोल करती है और ओवरटेक करने की कोशिश करती है। और जब ओवरटेक में अगर उसको लगता है कि कुछ हालत खराब है तो वो कुछ टाइम देगी ड्राइवर को कि वो आराम से जो है स्टीयरिंग पकड़ ले और मतलब कूल आराम तरीके से। टेस्ला की तरह नहीं है कि एकदम से बीप 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 मार के जो है उनको वो कर देगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जब वो ओवरटेक करती हैं कार्स अपनी, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही करके ओवरटेक कर देंगी, वो भी बहुत सारी चीजें सेंस करती है कि आसपास का ट्रैफिक कितना है, कौन सी लेन में है, क्या स्पीड पर है। इतनी सारी चीजें सेंस करने के बाद भी वो इंडिकेटर देती हैं, उसके बाद वो सोच समझकर जो है ओवरटेक करती है। लेवल 4 की बात करें तो देखो अब तक जितने लेवल से बताए उनमें से ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ज्यादा जो है ऑटोनॉमस तरीके में काम करेगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें देखो मैक्सिमम तरीका जो है ऑटोनॉमस लेवल पर ही कार चलती है, उसमें ड्राइवर का कोई काम आप कह सकते हैं कि काम होता ही नहीं है। बाहर की फॉरेन कंट्रीज में काफी जगह पर ना ऑटोमेटिक टैक्सीज जो है वो ट्राई करी जा रही हैं, जिसमें से गूगल वगैरह की भी है। आप देखना, अगर आप सर्च करोगे नेट पर तो आपको पता लग जाएगा, जिसमें जो है पैसेंजर्स बैठते हैं और उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता है। हालांकि किसी किसी कार में स्टीयरिंग और पेडल भी दिया जाता है कि बाई चांस कोई ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आ गई तो उसमें वो कार को कंट्रोल कर सकें। वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। कार अपने हिसाब से काफी हद तक, जितना आप सोच सकते हो उससे भी काफी हद तक वो जो है चीजें सेंस कर लेती है और अपने आप चलती है वो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। जिसमें जो है अगर कोई बाई चांस कोई ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आ गई जिसमें कार को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो या तो उसमें ड्राइवर को संभालना होता है, या तो वो अपने आप जाके किसी कोने में या फिर कहीं पे खड़ी हो जाएगी कि अब आप जो है संभालिए या फिर वापस से सिस्टम शुरू करिए। अब बात करते हैं लास्ट की जो है लेवल 5। अब वो तो है बिल्कुल ही ज्यादा ऑटोनॉमस लेवल होता है, उसमें कोई भी ड्राइवर का किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है, चाहे भी कोई भी सिचुएशन हो जाए, कार को जो है हर सिचुएशन अपने हिसाब से संभालनी है। उसमें कार कहीं भी कुछ भी कंप्लेन नहीं कर सकती है। इनफैक्ट उसमें ड्राइवर की स्टीयरिंग, पेडल, सीट वगैरह कुछ दिया ही नहीं जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी ने अगर पबजी खेला हो तो पबजी में अभी हाल ही फिलहाल में एक मैप आया था जिसमें एक आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक व्हीकल या आप उसे ट्रेन कह लीजिए जिसमें कुछ भी नहीं होता था, उसके गेट खुलते थे, उसमें आप बैठ जाते थे और ऑटोमेटिकली जो है वो अगली जगह पे जाके रुक जाती थी। तो वही वाला सिस्टम है, उसमें कुछ नहीं होता, बस दरवाजे होते हैं, आप उसमें बैठ जाते हैं, कार अपने आप चलती है, हर चीज अपने आप सेंस करती है और जो है जहाँ पे आपको जाना होता है वहां पे जाके रुक जाती है। तो यही सारी चीजें, यही सारे लेवल्स हैं जिसमें आपको ये समझना जरूरी है। अगर कार के हिसाब से कुछ भी उसमें लिखा आता है कि ये कार जो है एडीएस 1 लेवल के साथ ये आती है या फिर एडीएस सेकंड लेवल में आती है, तो आप ये चीज समझ पाए कि इसमें कौन सी लेवल के साथ क्या क्या फीचर्स आते हैं। हो सकता है कि लेवल के हिसाब से उसमें ज्यादा फीचर्स आते हो या कम फीचर्स आते हो, लेकिन जो उसका सिस्टम बेस्ड होगा वो उस क्राइटेरिया में आता होगा, या फिर उसमें कुछ सिस्टम के साथ ड्रॉबैक होगा या कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे जो वो उस लेवल में कैटेगराइज किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।